हेलो एवरीवन, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सल्तनत काल, कंप्लीट सल्तनत काल के बारे में, ठीक है। जिसमें लगभग कब से कब तक था, जो लगभग 1200, जो सल्तनत काल कब से कम 1206 से लेकर जो 1206 से लेके 1206 से लेके कब तक था, तो 1206 से लेके 1526 तक था, ठीक है। तो इससे जितना भी रिलेटेड हमारा जितना भी क्वेश्चन बनेगा, सारा क्वेश्चन इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए पहला क्वेश्चन है गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था। तो गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण किया और सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी, याद रखिएगा। दूसरा, महमूद गजनवी के सभी आक्रमण, महमूद गजनवी बहुत बार आक्रमण किया था। तो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो कौन था? सोमनाथ पर आक्रमण किया था ना, वो महत्वपूर्ण था। कब किया था? 1026 ईस्वी में, याद रखिएगा 1026 में। आगे चलते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य स्थापित करना था, जिसके लिए धन प्राप्त करता भारत के, क्योंकि वो सुन रखा था कि भारत में बहुत मतलब कि धन है, तो वो धन प्राप्त करके वहाँ पे मध्य एशिया में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अगला क्वेश्चन पाते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो अल बरूनी कौन सा ग्रंथ की रचना किया है? तो अल बरूनी किताब उल हिंद का रचना किया है। किताब उल हिंद, ऑप्शन बी हो जाएगा, किताब उल हिंद का रचना किया, ठीक है। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था? दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था? तो फारसी था। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा फारसी था, याद रखिएगा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय, मतलब चौगान मतलब पोलो खेलते समय, किसका मृत्यु हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था पोलो खेलते समय, ठीक है। आगे चलते हैं। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो किसने करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब याद रखें, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा यही बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी यही बनाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन का प्रथम लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके बीच हुआ था? इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी, देखो प्रथम लड़ाई में क्या हुआ था कि गोरी हार गया था, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज जीत गए थे, लेकिन इसको जीवित छोड़ दिए थे। तो द्वितीय में क्या हुआ? 1192 में हुआ, 1192 में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और गोरी जीत गया था, ठीक है। उसके बाद ही भारत में मतलब कि मुस्लिम सत्ता का स्थापना हो जाता है आपका दिल्ली सल्तनत का। फिर 1206 में का जो होता है, 1206 में गोरी मतलब कि गोरी जीत गया, गोरी की मृत्यु हो जाता है, तो इसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। आगे निम्नलिखित में किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या किया? तो कौन था? तो कुतुबुद्दीन ना अलाउद्दीन खिलजी था। अपन ससुर और चाचा था इसका चाचा था और ससुर था, इसी का हत्या कर दिया था जलालुद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश के बेटा था। अब देखो इल्तुतमिश आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के बाद इल्तुतमिश आ जाता है, ठीक है।
अलाउद्दीन खिलजी के बाद आराम शाह था। आराम शाह कब से कब 1210 से 1211 के बीच आता है। एंड उसको मतलब कि हटा के फिर बन जाता है शासक कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी का दामाद था। रजिया सुल्तान इसकी बेटी थी इल्तुतमिश की, ठीक है। मोहम्मद गोरी बीजी प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। केकरा छोड़ के गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तराइन के अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध किसने किसको पराजित किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज हार गया था मोहम्मद गजनवी को। किसने किसको पराजित, पृथ्वीराज ने नहीं, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1329-1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाणतम मुद्रा सांकेतिक मतलब टोकन करेंसी के रूप में प्रचलित किया था, तो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन ये बुरी तरह फेल हुआ था, ठीक है, तो याद होगा आपको। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था, किसको, इसी को मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। कब था, 1526 में। ये मतलब कि युद्ध भूमि में मारा जाएगा। इनाम भूमि किसे दिया जाता था, इनाम भूमि किसे दिया जाता है, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तर भारत के प्रथम मुस्लिम शासिका, दिल्ली पर राज करने वाले प्रथम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। प्रथम शासिका रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास अलाउद्दीन खिलजी किया था, ठीक है। यात्रा इब्न बतूता कहाँ से आया था, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, प्रथम तुर्क आक्रमण कौन था, महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी आगे आ दिया। अगला है, निम्नलिखित में कौन अपने को बुद्ध की सन या मूर्ति भंजक कहता था। कौन अपने आप को मूर्ति भंजक या बुद्ध सीकन मूर्ति भंजक कहता था या बुद्ध सीकन कहता था, तो कौन कहता था, महमूद गजनवी कहता था। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किया, तो कौन सा उपाधि धारण किया था, यामीन उद दौला मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लत मतलब मुसलमानों का संरक्षक, दोनों धारण किया था, याद रखिएगा। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था, किसके, हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरोध किया था। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी वह हिंद था, वह हिंद, याद रखिएगा। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था, जाटों के विरुद्ध अंतिम अभियान हुआ था। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानी में से आत्मदाह कर लिया था, कौन सा, जयपाल था, ठीक है। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था, यामनी वंश का शासक था। महमूद गजनवी यामनी वंश का शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था, भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल है, तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी शामिल नहीं है। देखो, किताब उल हिंद के लेखक कौन, अल बरूनी, ये आया था महमूद गजनवी के साथ। तारीख ए यामनी के लेखक उतबी है। तारीख ए सुबुक्तकीन के लेखक वैहाकी, तीनों भाग महमूद गजनवी के साथ है। तो कौन कौन, अल बरूनी याद रखिएगा, कौन, अल बरूनी उतबी और वैहाकी आया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया, फारसी संस्कृति का केंद्र कौन बन गया था, फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था लाहौर बन गया था, फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था लाहौर। निम्नलिखित में किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयावह चित्रण किया है, तो किसने चित्रण किया है, मतलब सती प्रथा का किसने वर्णन किया, कौन से यात्री था,
सती प्रथा का वर्णन किया है। तो कौन था? इब्न बतूता। इब्न बतूता ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो मुस्लिम राज्य का भारत में संस्थापक किसको माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को माना जाता है। मोहम्मद गोरी को। इसने इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। लाख वक्त के नाम से जाना जाता है। तो कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख मतलब इसका हिंदी का लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। ठीक है, लाख वक्त मतलब 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन था? खान होता था 13वीं शताब्दी में सेना का। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? पूरा कौन कराया? इल्तुतमिश। शुरू कौन कराया था? तो शुरुआत कराया था ऐबक कराया था। शुरू कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक कराया था शुरू। ठीक है, अब अंत पूरा कौन कराया? इल्तुतमिश। आगे देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? किसने? कलर ने स्थापित किया था। वह रोमन सम्राट अगस्टन की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, दूसरों के असर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? बहलोल लोदी का था। बहलोल लोदी का। किसके बारे में बोल रहा? बहलोल लोदी का एक कथन हो जाएगा। ठीक है, अल बरूनी किसके शासन काल में भारत आया था? किसके साथ आया था अल बरूनी? अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ। इसकी रचना का क्या नाम था? तो अभी तो ऊपर था, क्या था इसका रचना का नाम? यहाँ क्या देखे थे? तो नहीं, चल गया, छोड़ो, आगे चलते हैं। अल बरूनी था, केकरा साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। सुमेलित कीजिए, यहाँ से सुमेलित करना। ठीक है, यहाँ से ए का हो जाएगा 2। निजामुद्दीन औलिया का आती है सूफी संत। ए का 2, एक में है तो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए का 2। बी का 4, बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 हजार दिनारी भी कहलाता था। मलिक काफूर क्या कहलाता? हजार दिनारी। मलिक काफूर हजार दिनारी। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रण एवं दाम प्रणाली के व राशन की शुरुआत की, नियंत्रित दाम प्रणाली की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास प्रथा को उखाड़ फेंकता है और कोची स्थापना करता है? खिलजी वंश का। आगे, निम्नलिखित में कौन सा शासक दास है गुलाम राजवंश से संबंधित है? कौन? इल्तुतमिश है। गुलामों से संबंधित कौन है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। ठीक है, आगे जी, महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोधी था ना, इब्राहिम लोधी ना, सॉरी, बहलोल लोधी था। इब्राहिम लोधी तो अंतिम शासक है, कौन है? लास्ट रूलर है, लास्ट रूलर, राइट। आगे चलिए, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों एवं मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राज्य संबंध में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? उलेमा के दखल का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद किन विषयों की समीक्षा करता है? तो किसके? जो भारतीय गणित का, इतिहास का भी, और भूगोल का, और खगोल विज्ञान और दर्शन सभी का करता है, इनमें सभी का। अल बरूनी का पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद। अबू रेहान मोहम्मद अल बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद है। ठीक है, आगे जी, अल बरूनी के अनुसार अत्यंत मतलब चतुर्वर्ण में शामिल है। कौन कौन चतुर्वर्ण में शामिल है? तो कौन कौन शामिल है? चतुर्वर्ण में शामिल है अल बरूनी में। तो धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व डाल बजाने वाला, नाविक, इनमें सभी है, दोनों है चतुर्वर्ण में शामिल। ठीक है,
11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी में भारत का दर्पण मतलब भारत को जाना है तो क्या पढ़ना है? किताब उल हिंद पढ़ना पड़ेगा। किताब उल हिंद को 11वीं सदी में कि भारत का दर्पण कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध जो कि 1008-1009 के बीच निम्नलिखित में किसके बीच लड़ा गया था? वह हिंद का युद्ध तो किसके बीच लड़ा गया था? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अस्थायी सेना कौन रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी अनाज के दाम को नियत किया। अलाउद्दीन खिलजी अनाज के दाम को नियत किया, ये सही बात है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन की शुरुआत किया था, यह सही है, यही शुरुआत किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा जोड़े गए भू राजस्व अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया। हाँ, यहू आधा तक बढ़ा दिया था, यहू सही है, मतलब कि 1 2 3 सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख अधिराज में आना स्वीकार किया? किसने आना स्वीकार किया? खिदिर खान सैयद। खिदिर खान सैयद। निम्न में कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी के नाम से कौन कविताएं लिखता था? गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोधी लिखता था, कविताएं लिखता था। ठीक है। रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुरुष की अयोग्यता रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। सही बात है ये, तो हमको गलत बताना है ना, गलत बताना है। ठीक है, ये सही है। आज 1276 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान पर बैठा। जनता के सहयोग से बैठा था। चलो आगे चलते हैं, अभी देखते हैं इसको। उसने हबशी सरदार मलिक याकूब को नायब ममलिकात के पद पर नियुक्त किया। हाँ, यह सही है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान कर कोशिश करने की गैर तुर्की शासकों को शक्तिहीन बना दिया। ये वाला यही गलत है, ये गलत। सर्वप्रथम तुर्क सामंत से शक्ति की सुदृढ़ता का प्रदान कर कोशिश करने और गैर के शक्तिहीन बनाया था। शक्तिहीन कहाँ बनाया था? नहीं बनाया था। ये तीनों सही, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। आगे निम्नलिखित में कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया। सही बात है। कानून व्यवस्था में बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 61 के। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम, तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश और लोधी वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। 1 2 4 3 1 2 5, फिर तुगलक आ जाएगा ना। खिलजी के बाद तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। 3 सबसे अंत में आएगा, लोधी वंश सबसे अंत में, 3 यहाँ पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोरी के आक्रमणों का निम्न में कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति की सूत्रपात हुआ। सही बात है। कौन वाला गलत? कोच ही पूछ रहा, परिणाम नहीं हुआ था। कौन परिणाम नहीं हुआ था? तो पंजाब से लेकर फिर से उत्तरी भारत केंद्रीय सत्ता कहाँ साबित हुई थी? केंद्रीय सत्ता साबित हुआ था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत है। निम्न तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने को निम्न में कौन से कारण थे? समाज का तीर्थकारी एवं अनुदार होना। हाँ, सही है। और समानता पर आधारित जाति व्यवस्था है, ये सही है। और समानता पर आधारित जाति व्यवस्था, यह सही है।
विज्ञान में प्रौद्योगिकी अवनति मतलब कि अथी तीनों सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा 64 के। आगे चलते हैं। आरंभिक गुलाम वंश के अंतिम शासकों को निम्न में अनुक्रम कीजिए। अनुक्रम में सजाना है, ठीक है। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले आ जाएगा ए, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, ए ई में ना है बता दे। फिर आएगा, इसके बाद आएगा आराम शाह, इसके बाद 4, ए के बाद 4, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी 65 के बी हो जाएगा। देखो इल्तुतमिश 1200 का में 1206 में, इसके बाद आएगा 1210 में आएगा, 1210 में, 1210 से 11, 1211 में, नो सॉरी ये नहीं, ये 1211 में आएगा। फिर 1237 में आएगा, 1237 के आसपास आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलिए। अलाई दरवाजा का निर्माण का मुख्य द्वार था। अलाई दरवाजा निम्न में किसका मुख्य द्वार था? तो किसका मुख्य द्वार था? अलाई दरवाजा निम्न में किसका मुख्य द्वार था? तो किसका? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार था। सुमेलित कीजिए। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखो, मिलान करना है, ठीक ना। 67 मिलान करना है, मिलान कीजिए। तो हिंदू राज्य द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर का खराज होता था। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज होता था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 पर एक अच्छी होता था, एक खुम्स होता था। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, तो मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर का होता था, उस्र होता था। मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर ज़कात, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलिए। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न कौन सा सत्य नहीं है? इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न कौन सा सत्य नहीं है? क्रूर एवं निरंकुश शासक था, सही बात है। अफगान एवं अमीरों के खिलाफत, यहो सही है। अफगान अमीरों के खिलाफत करता था। महान निर्माता एवं कला पुजारी पर, ये गलत है, महान निर्माता नहीं था, ठीक है। अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अमीर खुसरो के संबंध में, वे सूफी संत निजामु औलिया के शिष्य थे। वो सूफी संत निजामु औलिया के शिष्य थे, सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, यह सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण को सितार का आविष्कार किया। तो उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ख्याल गायकी, सब सही है। यह हो जाएगा कौन? 1 2 3 4 ऑप्शन है। दिल्ली सल्तनत के पतन के निम्न में कौन सा कारण था? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण के स्पष्ट नीति का हुक्म, मिस्री संस्कृति का उदय। कौन सा कारण था दिल्ली सल्तनत का? तो दुर्बल प्रशासन कारण था, तैमूर का आक्रमण भी बहुत हो रहा था, और अधिग्रहण एवं स्पष्ट नीति, तीनों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो चलिए अगला इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे 70 क्वेश्चन से आगे, ठीक है। तो आगे आप लोग गुलाम वंश और खिलजी वंश रिवाइज करके आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। यदि अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।